नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो लक्ष्मण जी थे उन्हें तो कई बार मेघनाथ ने बाण मारकर मूर्छित कर दिया था, लेकिन जो भरत जी थे, लक्ष्मण जी के बड़े भाई भरत जी और राम जी से जो छोटे थे भरत जी, वो भरत जी भी बाण लगने की वजह से एक बार मूर्छित हो गए थे। एक बार ऐसा टाइम आया था कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी ये लोग युद्ध कर रहे थे, चारों ही एक साथ। और युद्ध करते करते भरत जी को बाण लग गया था और भरत जी मूर्छित हो गए थे। तो ये कहानी कहाँ पर आती है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण के सार कांड का चौथा सर्ग, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सर्ग के बारे में पूरा बताया गया है। और यहाँ पर लिखा है युद्ध में भरत का मूर्छित होना। तो भरत जी मूर्छित क्यों हुए इसके बारे में हम जानेंगे। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि राजा दशरथ जी राजा जनक जी से मिलने के लिए जाते हैं दोबारा, और मिलकर के वापस आते हैं। तो क्या होता है कि राजा दशरथ ने अपनी पूरी अयोध्या को प्रस्थान किया। इसी समय मार्ग में सीता के धनुष यज्ञ में जो राजा राम के द्वारा धनुष तोड़ने पर भगन आशा वाले हो गए थे, उस समय भारी संख्या में वे ही वीर राजा पूर्व वैर का स्मरण करते हुए सेना सहित आ पहुंचे और उन्होंने मार्ग में राजा दशरथ को घेर लिया। उनको देखकर राजा अत्यंत घबरा गए और उन्होंने अपने बंधु बांधवों तथा मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया कि यह क्या हो गया। राम ने अपने पिता दशरथ जी को प्रणाम किया और बड़ी ही विनम्रता से कहने लगे, हे तात, हे राजन, मेरे रहते आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं क्षण भर में ही इन सबको मार डालूंगा, आप मेरा चमत्कार देखिए। अब यहाँ पे राम जी कहते हैं, जब आप युद्ध में मेरी शक्ति को कुंठित देखेंगे तब आप मेरी सहायता करें। इस समय आप यहीं पर ठहरे। हे तात, आप मेरे कथा अनुसार कुटुंबी सहित अपनी संपूर्ण सेना की रक्षा करें। तब क्या होता है, श्री राम और लक्ष्मण जी को जाता देखकर भरत तथा शत्रुघ्न भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं और उन सबके साथ राजा दशरथ ने जो है 10,000 सैनिकों वाली सेना भेजी। किसके साथ भेजी? श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के साथ 10,000 सैनिक जो है भेजे, ताकि वो सब जो है युद्ध कर सकें। श्री राम को देखकर जितने भी राजा थे, ठीक है, वो एक दूसरे को बताने लगे कि यही राम है जो अपने पिता के रथ में बैठकर आया था। सभी राजा युद्ध करने के लिए सामने आ खड़े हुए। तब उनके बीच भीषण संग्राम छिड़ पड़ा। वे एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र, भिंदीपाल, शतघनी तथा परशु आदि से प्रहार करने लगे। वे राजा लोग राम की सेना को छोड़कर सीधे ही राम से युद्ध करने लगे, यानी कि राम जी की सेना से छोड़ो, सबसे पहले राम जी को ही मारने के लिए वो सभी राजा लड़ पड़े। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन सभी राजाओं को राम से ही युद्ध करते देख लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शीघ्र ही उधर उस तरफ दौड़ पड़े जहां पर वो सभी राम जी को जो है मारना चाहते थे। उन राजाओं ने अपने शस्त्रों की मार से, मतलब अपने अस्त्रों से जो है भरत को बिंद डाला। तब भरत जो है वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए। ठीक है, रथ से जमीन पर गिर पड़े। भरत को भूमि पर गिरा देखकर उन राजाओं ने बाणों की वर्षा से शत्रुघ्न को भी विद्ध कर डाला, यानी घायल कर दिया। उन्हें भी रथ विहीन करके वे राजा लक्ष्मण जी की ओर दौड़े और अपने सुतीक्ष्ण यानी तीखे बाणों से उन्होंने युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को भी घायल कर दिया। उसी प्रकार उन राजाओं ने राम को भी बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया था, यानी कि राम जी के ऊपर भी काफी बाण उन लोगों ने चला दिया थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि श्री राम ने उस युद्ध में, फिर क्या हुआ, श्री राम जी ने क्या किया कि लीला पूर्वक अपने महान धनुष की टंकार की और वायव्यास्त्र का संधान कर उन सभी राजाओं को सूखे पत्तों की भांति उड़ाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और बचे हुए राजाओं को मोहनास्त्र से मूर्छित कर डाला और साथ ही हाथी, रथ एवं घोड़ों से भरी हुई सारी सेना को भूमि पर सुला दिया। और इधर फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो माता कैकेयी ने, ठीक है, क्योंकि सारे तो राजा थे वो सब तो भाग गए थे, सब खत्म हो गए थे, तो क्या हुआ कि माता कैकेयी ने जब देखा कि जो भरत जी हैं वो मूर्छित होकर गिर पड़े हैं,
तो वो जो है अपनी हथनी से उतर पड़ी, यानी हाथी से उतर पड़ी और भरत जी को गोद में लेकर वे जो है रोने लग गई। यह देखकर राजा दशरथ तथा कौशल्या आदि रानियां भी रोने लग गई। फिर क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी ने जल्दी से लक्ष्मण को बोला कि हे लक्ष्मण, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर तपोनिधि महर्षि मुदगल जी का आश्रम है। हे लक्ष्मण, वहां जाकर मंगल कारणी संजीवनी आदि सभी लताओं को शीघ्र ही ले आओ, यानी कि शीघ्र ले आओ, जल्दी से ले आओ। मुनि मुदगल के प्रभाव से वहां बहुत सी औषधियां हैं। ठीक है, ऐसा कहकर लक्ष्मण रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही वहां गए और वहां पहुंचकर रथ से उतरे और उन्होंने मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। लेकिन वहां पर क्या होता है कि कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हे लक्ष्मण जी, आप जो है ये सब जड़ी बूटी मत तोड़िए, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं वो अभी जो है तप करने के लिए बैठे हैं। बिना उनकी जो है इच्छा के, बिना उनकी जो है परमिशन के आप जो है इसे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जो है उनसे पूछ कर आप ये वल्ली प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बिना उनसे पूछे नहीं, क्योंकि वो समाधि में बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी जाते हैं भगवान श्री राम जी के पास और बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी शीघ्र ही श्री राम के पास जाते हैं और आश्रम का संपूर्ण जो है वृत्तांत वो बता देते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि तुम शीघ्र जाओ और उन बटुकों को जो है अपने हाथों से हटाकर संजीवनी बूटी ले आओ। तो लक्ष्मण जी जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा मानकर शीघ्र जाते हैं और वहां उन बटुकों को बलपूर्वक, बटुकों यानी बालकों को बलपूर्वक रोक कर उन्होंने उन वल्लियों यानी जो पत्ते थे, जड़ी बूटी थी, उसे ग्रहण कर लिया और वे शीघ्र ही श्री राम के पास आकर पहुंच गए। तब राम ने भाई भरत के शरीर से बाणों को जो है निकालकर उन जड़ी बूटियों को जो है शरीर पर लेप किया और जो है भरत जी ठीक हो गए थे। तो ये पूरी कहानी है जो मैंने आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रखी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।